क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम जमुना दादा, राम आप बिंद कहाँ है। से हैं और क्या करते हैं इस समय? हमारा गांव ग्राम मोहरिया पोस्ट क्रमाशा थाना दुर्गावती जिला कैमूर बिहार के निवासी हैं। इस समय हम तो ग्रुप डी कर्मचारी के पद पर कर्नासा में कार्यरत बोल रहे हैं कि पहले के समय में और आज के समय में अभी तक कितना बदलाव हुआ है और वो बदलाव को कैसे आप देखते था। हैं? 2 ठो किसान बैल रख करके अपना दिन भर खेती बाड़ी में लगे रहते थे। समय से बुआई होता था, धान होता ही नहीं था। दशहरा बीता उसके बाद बोनी शुरू हो जाता था। 30 टाँड़ बोलते थे पहले, उसमें बैल लगाकर जोतते खेत में, फिर पीछे उसमें बीज गिराया जाता था, उसी के सहारे बोता। पहले ट्रैक्टर भी इतना नहीं था, पैसा नहीं था तो ट्रैक्टर कहाँ से आया। किराए के रोटी बना करके नमक रोटी खाते थे, हम लोग भी खाए हैं। उस समय गेहूँ उतना नहीं होता था, उस समय नमक रोटी खाते थे, गुड़ रोटी खा करके अपना काम करते थे मजदूर। उसमें उस समय खाद भी नहीं था, शुरू में यूरिया खाद चला। जब से खाद का प्रयोग करने लगे किसान बढ़ गया जरूर, लेकिन रोग अनेक प्रकार का शरीर के अंदर हो गया। अब पहले निरोग था, किसी भी फसल में खाद नहीं दिया जाता था। हम लोग के समय के बात है, खाद चांद छाप यूरिया शुरू हुआ स्टार्ट, उसके बाद फास्फेट तो डाई तक कौन से केमिकल हुआ। आज देखिए कितना भी किसान दवाई छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कीटाणु लग जा। जमीन में क्या करिएगा, दवाई किसान ऊपर छिड़केगा कि नीचे कहाँ से छिड़केगा, जमीन में तो घोल जाएगा नहीं। अब भरिएगा ज़्यादा चना को तो उखठा भी लग जाता है। अब पहले नमक रोटी भैया खाते थे, लेकिन फिर भी मजदूर थे, उस समय खाद नहीं था। दिन भर लड़ते भिड़ते। आजकल तो किसान लोग कहीं काम कर रहे हैं तो लड़का बड़की मोबाइल लेके और कुछ कर रहे हैं खिलवाड़। उसी को मन लगा कर पढ़िएगा, तभी समय को परिवर्तन करिएगा भैया। पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा तो समय नहीं बदलेगा। इसी तरह से परिवार गुजरते जाएगा और परिश्रम करिएगा, तभी समय में परिवर्तन होगा। आज अमीर हैं तो कल गरीब हो जाइएगा, कल गरीब हैं तो अमीर हो जाइएगा। अगर नहीं समय से अपने संस्कार को बदलिएगा, जिंदगी भर इसी नीचे स्तर पर रह जाइएगा। आप नहीं पढ़े ठीक है मानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो मन लगा करता है कि हमको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। हम लोग का समय था कि एक पैजामा या बूशर्ट पहन कर जाते थे स्कूल में। उस समय इतना पैसा भी नहीं था, और उसी कपड़ा को पढ़ के स्कूल से आते थे तो निकाल को छुट्टी मिलता था तो उस कपड़ा को हम लोग साफ करके फिर स्कूल में आते। एक सेट से दूसरा नहीं था, किसी तरह से चप्पल हवाई पहन कर जाते थे। आजकल तो 1000 का जूता खरीद के दिया, लेकिन के तो कुछ कदर ही नहीं करत। तो समय का और पैसा का सब कुछ का कीमत समझिए, तभी वो आप विकास पर पहुँचेंगे। आज के युग में देखें जितना सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग मतलब बेरोजगार हैं, कितने हैं। तो पहले तो बहुत सारी समस्या होती होगी, ये जीवन यापन करने में बहुत सारी दिक्कत होता होगा। पहले के स्थिति में जीवन के बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन देखिए, परिश्रम आप करिएगा तभी सफल होइएगा। परिश्रम नहीं करिएगा तो जिंदगी भर जैसे मेढक जो है थोड़ा पानी में छपटीता था, उसी तरह आप भी छपटाता रहेगा। ढेर नहीं तो भैया हमारे एक का नाम बा। कितना तो लोगों ने मजाक उड़ रही है कि बड़ा कानून करत बा, लेकिन मजाक वालन के भैया कोई घर दूध माचा मरियो दे गरियो दे दे तो ओकर खातिर के हम बार अपन जबान खराब करी, हमारे मुँह से बोलत बा नहीं। अरे एक कान से गाड़ी दे, दूसरे कान से सुन के चल जाई, तो वो अपन संस्कार बनावत हो। हमार तो कुछ बनावत हो नहीं, जौन हमार फर्ज बा हम अपन गलत या सही बोलत बनी, जेके समझ में आई कही के ठीक बा, नहीं कोई कही कि गलत बा। तो भैया वो करो खातिर के बहुत हम खुश बाले हैं कि आप बोल रहे हैं कि बहुत संघर्ष करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, ये बिजनेस करना वो बिजनेस करना चाहिए। ज़्यादातर लोग देखे हैं जो ज़्यादा बिजनेसमैन है, जो ज़्यादातर सक्सेस लोग हैं, आज लोग बोलते हैं कि ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये दुकान खोल रहा है। लोगों की सफलता के बारे में देखकर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं, उनके बारे में। सही बात है, वही का नाम है, कहते हैं कि दूसरों को सुख दे परेशान है, जो कि अपने दुख से नहीं परेशान, लेकिन वो दूसरे के सुख देकर परेशान है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। और उसको तो भी 2 ही हाथ पाँव दिए है भगवान ना। जिस तरह से जो पीपर के पेड़ पर एक चिड़ै थी, घोंसला लगाकर अपने को बरसात में रहने के लिए वो घर बनाई थी। उसी समय बहुत जोरों के साथ बारिश हो रहा था और एक बंदर था आकर के पेड़ के नीचे अपना बुक्की मार कर बैठ गया। चिड़ै ने बोली कि भैया हम लोग तो अपने चोंच के सहारे घोंसला को बना लेते हैं, मन घर रहने के लिए, आया आपको तो भगवान 2 ठो हाथ गोड़ दिए हैं 4,
तो आप तो अगर अपने के घर बना लेते बैठन रहने के लिए तो आज इस बारिश में नहीं भीजते। वो बंदर का जात था, जब बारिश जात हमको उपदेश दे रही, वही कहते कि उपदेश हो ही मूर्खाना। जो मूर्ख है, जो बुड़बक है, उसको अगर समझाइएगा तो आपको गाली देगा। देखा है वे बहुत चतुर बन रहा है, वही हाल बंदर वाला है। हम लोग बोल रहे हैं कि दूसर का वो गाली देगा, कहेगा देखा वो काबिल बन रहा है, तब यह किसी का मुँह छिका के नहीं। तो बात समझिए कि वही समय है, कहते हैं कि दूसरों को देख करके वो खुद परेशान है, सुख को अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से। आपको भी भगवान 2 ठो गोड़ हाथ दिया है, आप भी परिश्रम करके कमाइए। कम से कम आपके पास उतना पूंजी नहीं तो छोट किसी को ठेला लगा कर कोई भी धंधा कर सकते हैं। आजकल तो सरकार भी बहुत सुविधा दिया है, आपको लोन भी दे करके कोई धंधा को, ये नहीं कि लोन मिल गया तो आपके इधर खा पी के उड़ा दिए तो सरकार के भी भर नहीं पाइएगा, आपका घर द्वार भी कुट की वारंट हो जाएगा। तो नहीं, आपको सरकार दिया है लोन, उसको किस्त समय से जमा कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, अच्छे जगह प्रयोग कीजिए, ताकि इससे हम 10 रुपया कमा कर सरकार को भी जमा कर दें और अपना भी समय बिताए उसी में होगा। तभी आप समय से आप किसी भी धंधे में लगिएगा, 10 रुपया कमाइएगा, तभी आपका संस्कार होगा, और घूमने से नहीं संस्कार होगा। ये अर्थ है कि जो लोग सफलता को देखकर, चाहे जो लोग बड़े बिजनेसमैन को देखकर जलते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी सक्सेस होइए, आप भी मेहनत करिए, आप भी ये काम करिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि क्या करिए? देखिए भाई, हमारा का नाम है कि वो अगला परिश्रम कर रहा है तभी उस मुकाम पर पहुंच रहा है। आप भी परिश्रम करिएगा तभी आप पहुंचिएगा, नहीं तो दिन भर खाकर घूमिएगा रोड पर तो उससे कुछ नहीं होगा। वो अगला परिश्रम कर रहा है तभी आगे बिजनेसमैन हो या कोई भी कारोबारी हो आगे पहुंच रहा है।